अगर आपकी क्रिकेट में थोड़ी भी दिलचस्पी है तो शायद आपको मालूम होगा कि जितने भी जो इंटरनेशनल प्लेयर्स होते हैं, क्रिकेटर होते हैं, उनके बैट्स किस लकड़ी के बने होते हैं। वो होती है इंग्लिश विलो। लेकिन जब इंग्लिश विलो की बात आती है तो कश्मीरी विलो भी आता है। कश्मीरी विलो के भी बैट बनते हैं, लेकिन हमारे जो इंटरनेशनल प्लेयर्स होते हैं वो कश्मीरी विलो यूज़ नहीं करते हैं। ये सवाल शायद कभी आपके दिमाग में आया होगा कि इंग्लिश विलो को ज़्यादा प्रीफर क्यों नहीं किया जाता है। आज मैं ये सारी चीज़ें बताऊंगा, कश्मीरी विलो को क्यों प्रीफर नहीं किया जाता, कश्मीरी विलो और इंग्लिश विलो में क्या फ़र्क है। मैं अभी अनंतनाग ज़िले में हूँ, जम्मू कश्मीर का अनंतनाग ज़िला, जहाँ पर बैट्स की कई सारी यूनिट्स फैक्ट्रीज मिल जाएंगी। मैं ऐसी ही एक फैक्ट्री के बाहर हूँ और मैं अब अंदर चलने की कोशिश करूँगा और ये सारी चीज़ें समझेंगे, बारीकी से एक एक चीज़ें समझेंगे कि कश्मीरी विलो और इंग्लिश विलो में क्या फ़र्क है, कैसे बैट्स बनाए जाते हैं, कहाँ से लकड़ी आती है, कितना खर्चा लगता है। सारी चीज़ें आपको एक एक चीज़ें बताऊँगा मैं। ये सामने जो आ रहे हैं फिरदौस भाई हैं, वो उन्हीं से मैंने यहाँ बात की थी तो मुझे मालूम चला कि उन्हीं की फैक्ट्री है, वही चलाते हैं। फिरदौस भाई आइए, कैसे हैं आप? वेलकम, थैंक यू सो मच। आप कैसे? बढ़िया बढ़िया। तो ये आपका कारखाना है? जी बिल्कुल। तो हम एक एक चीज़ें हमारे दर्शकों के लिए समझना चाहते हैं कि आप इंग्लिश विलो में करते हैं कि आप कश्मीरी विलो? नो, यहाँ पे हम बहुत कश्मीरी विलो और इंग्लिश विलो में बैट्स तो यहाँ कश्मीरी विलो और इंग्लिश विलो दोनों लकड़ियाँ हैं, तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि दोनों के बैट्स में क्या फ़र्क है, किस तरह की दिखती हैं, क्या अलग अलग नज़र होता है उसमें। पीछे मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ। तो ये आप लकड़ी के ये देख सकते हैं, यहाँ से बैट बनने की यात्रा शुरू होती है। ये पेड़ के काटे हुए छोटे टुकड़े और यहाँ से फिर एक रिफाइंड बैट इस फैक्ट्री से निकलता है, जो किसी बच्चे के हाथ में जाता है, उसके सपने पूरे करने का जरिया बनता है और वो फिर भविष्य का विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी या सचिन तेंदुलकर बनता है। तो हम शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। ये सारे कश्मीरी विलो हैं? बिल्कुल। बेसिकली हमारे पास जो लॉग आता है यहाँ पे हमारी फैक्ट्री में कश्मीरी विलो, इंग्लिश विलो और इसके अलावा हैंडल्स जो क्रिकेट बैट्स के लिए यूज़ होते हैं वो भी बनते हैं। और अगर आप देखेंगे जो लॉग ऑफ विलो यहाँ पे पड़े हुए हैं, टिम्बर काफ़ी टाइप का पड़ा हुआ है, पॉपुलर का भी है, विलो का भी है। कब रखे गए थे? सी बेसिकली ये जो फार्मर्स के पास होते हैं पेड़, टिम्बर जो होता है, फिर बीच में जो इसका काम करते हैं वो हमसे कांटेक्ट करके हमारा साइज़ वगैरह जो भी बैट में यूज़ होता है, हैंडल्स में यूज़ होता है, उस हिसाब से कटिंग होती है पेड़ की। तो उसके बाद यहाँ फैक्ट्री में आने के बाद हम इसको फर्दर स्टेप्स में लाते हैं, प्रोसेस में लाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये हमारे यहाँ पे टिम्बर पड़ा हुआ है, कुछ 3 फीट का होता है, कुछ 4.3 का होता है। साइजेस अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट हम चूज़ करते हैं। उसके बाद इनको हम फर्दर प्रोसेस करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ साइड में लगे हुए दीज आर द हैंडल्स फॉर टेनिस बैट्स। ये हैंडल्स के लिए हैं? हाँ, ये हैंडल्स के लिए। तो हैंडल्स भी डिफरेंट टाइप्स के हैं। ये लकड़ी है, कश्मीरी विलो है? नो, दिस इज नॉट कश्मीरी विलो। कश्मीरी विलो का बैट बनता है, नीचे का हिस्सा, ऊपर जो हैंडल है वो इस लकड़ी का बनता है। ये कौन सी लकड़ी है? इसमें मिक्स है, कश्मीरी में उसको ब्रेन कहते हैं, एक और 2 लकड़ी है। यही वाला आप देख सकते हैं ना, जैसे ये है, ये काफ़ी स्ट्रांग होता है, इसलिए इसको हैंडल के लिए यूज़ किया जाता है। या ये वाली, तो इसको हैंडल के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो विल्लो है, विल्लो का लॉग है, जैसे ये विल्लो है, दिस इज़ विल्लो। इस विल्लो को क्लेफ्ट्स में कन्वर्ट किया जाता है वहाँ बैंडसा मिल पे। अच्छा, बम्बू के भी हैंडल्स बनते हैं ना? बैम्बू के भी बनते हैं, बैम्बू बाहर से आता है। बाकी मैं आपको दिखाऊंगा जो ये लॉग ऑफ वुड है, इनको हम कन्वर्ट करते हैं। जैसे क्लेफ्ट है, आगे हम क्लेफ्ट भी आपको दिखाएंगे जो हम प्रोसेस करते हैं बैंडसा पे लेने के बाद। तो जो पेड़ कटने से लेकर यहाँ तक की दूरी है, कितने दिन तक सुखाना पड़ता है आपको? सी यहाँ पे हम नहीं सुखाते हैं, हमारे पास बिल्कुल जब रॉ मटेरियल आता है उसको प्रोसेस में हम लेते हैं। प्रोसेस हमारा जब से स्टार्ट होता है, लेकिन जो हम सीजन करते हैं, जो सुखाते हैं, वो क्लेफ्ट बनने के बाद हम सुखाते हैं, क्योंकि इतना बड़ा लॉग सूखेगा नहीं। सो दैट्स वाई व्हाट वी डू फर्स्टली, हम इसको प्रोसेस करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये क्लेफ्ट है हमारी, इस लॉग को हमने कन्वर्ट किया है। ऐसे क्लेफ्ट यहाँ पे है, इन क्लेफ्ट्स में हमने इनको कन्वर्ट किया। हाँ, थोड़ा बैट का साइज़ बन जाता है, उसमें हमने प्रोसेस कर दिया। फिर इसको हम सीज़न करते हैं तकरीबन 1 साल के लिए। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, हमारा जो कैपिटल है वो ब्लॉक हो जाता है 1 साल के लिए। हाँ, ओपन सनलाइट में, ताकि ये सूख जाए। लेकिन इसमें भी एक दिक्कत आ जाती है कि आपका सारा पैसा ब्लॉक हो जाता है। तो इसमें गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया था सीजनिंग प्लांट का। उसमें क्या होता है, उसमें विल्लो की सीजनिंग होती है। वो सीजनिंग 2 मंथ में हमारा वो काम करेगी जो हमारा 1 साल में काम हो जाता है। तो गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन इट एंड वी हैव ऑलरेडी रिक्वेस्टेड द गवर्नमेंट टू मेक दिस सीजनिंग प्लांट फंक्शनल। लेट्स सी, होप फॉर द बेटर क्या होता है। पहले हमारा एक और सेक्शन यहाँ पे हैंडल का, वो भी हम लेते हुए चले। आइए हम
जैसे ये वाला हमारा हैंडल है, ये हैंडल की लकड़ी है। हाँ हाँ। ये दिस इज़ वन ऑफ द हैंडल्स विच वी यूज़ फॉर टेनिस बैट। इसके अलावा और भी हमारे हैंडल के टाइप्स हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे ये वाला हैंडल है। अच्छा, ये हैंडल बना रहे हैं यहाँ पर, हैं? देख लीजिए आप, जैसे ये है, इन्होंने इसको कर रखा है कि कैसे हमने हैंडल बनाना है। हाँ, दिस आर द 4 पीसेस। यहाँ पे रबर लग के इसको बिल्कुल बाइंड किया जाएगा। फिर इसके बाद फ्रेमिंग होगी। फ्रेमिंग होने के बाद इसको सुखाया जाता है। देन इसी चीज़ को फिर नेक्स्ट स्टेप के लिए लाया जाता है हैंडल मेकिंग। अच्छा, मैंने हैंडल्स भी देखा है, किसी में 1 रबर होता है, किसी में 3 रबर होता है। जी जी जी, हाँ, वो किस तरह से होता है? वो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए होता है। मान लो आपने देखा होगा जब हम बैट खेलते कभी एक जर्क सा आता है बैट में, वो काइंड ऑफ करंट जिसे आम लैंग्वेज में कहा जाता है, तो उसको कम करने के लिए रबर का होना ज़रूरी है। दैट मेक्स अ बैट वेरी फ्लेक्सिबल व्हाइल यू हिट द बॉल। वो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए हम यूज़ करते हैं। मैं इनसे भी बात करने की कोशिश करता हूँ, कारीगर है हैंडल बनाने के। क्या नाम है आपका? नईम अब्बास। सॉरी? नईम अब्बास। नईम अब्बास। अच्छा, यहीं कश्मीर के रहने वाले हैं आप? नहीं, मैं यूपी से हूँ। यूपी के रहने वाले हैं। अच्छा, तो एक दिन में कितने की बना लेते हैं आप? ये 4 से 5 पीस बना लेते 4 से 5। कितना मिलता है आपको रोजाना का? हैं। रोजाना कमा लेते हैं 1800 रुपये। फिक्स आप नौकरी है? हाँ, कब से हैं आप यहाँ? 15 साल हो गए। 15 साल हो गए आपको? काफ़ी तजुर्बे वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद की क्या प्रोसेस है? तो ये हैंडल बनने के बाद आइए, यहाँ पर ये मशीनें चल रही हैं और लकड़ी को और शेप दी। इसके बाद उस हैंडल को हम यहाँ लाते हैं एक शेप देने के लिए। यहाँ शेप दी जा रही है। ये देखिए, सैंडिंग भी ऊपर हो रही है ताकि फिनिशिंग आपकी सही आए। फाइनल फिनिशिंग यहाँ हो रहा है। हाँ, जैसे ये वाला बंदा एक टाइप का हैंडल बना रहा है, वो दूसरे टाइप का हैंडल बना रहा है, वो तीसरे टाइप का हैंडल बनाता है। आप देख सकते हैं ये सिंगल पीस ऑफ वुड है। ये तो इसमें तो रबर वाला नहीं है। हाँ, ये सिंगल पीस ऑफ वुड है। सिंगल पीस वाला रबर। एग्जैक्टली। इसके बाद नेक्स्ट मशीन पे जाओगे, वहाँ पे रबर वाले बन रहे हैं। वो आगे रबर वाले आराम से। ये हमारा देखने की कोशिश करिए। इसमें देख सकते हैं आप, ये 2 रबर। ये 2 रबर है। हाँ इसी तरह 3 रबर भी आता है, हाँ, सिंगल रबर भी आता है। जो मैंने 2 5 बताए थे वो भी आता है। उसी के हिसाब से उसकी रेट भी क्या होती है। हाँ, आइए आगे चलते हैं। तो उसके बाद जो हमारा वो बिल्लो है, उस बिल्लो का हम वी शेप देते हैं। अब हैंडल का दूसरा, हैंडल की बात हो गई, नीचे वाला हिस्सा ये जो। हाँ, देखो इसमें मैं आपको दिखाऊं, जो ये मशीन है, ये मशीन होती है इस चीज़ के लिए। दिस मशीन, इसको हम चूक मशीन कहते हैं। क्या कहते हैं? चूक। दिस वी शेप इज कॉल्ड चूक। तो इसमें क्या होता है, ये वी शेप दी जाती है इस मशीन पे। हैंडल की भी वी शेप दी जाती है, क्लेफ्ट की भी दी जाती है। तो जैसे आप देख सकते हैं, ये आपका सिंगापुरी केन हैंडल जो बैम्बू वाला आप कह रहे थे, ये वो वाला हैंडल है। इसका वेट आप देख लीजिए। हाँ, ये इंग्लिश विलो और टॉप क्वालिटी बैट्स में यूज़ हो जाता है। कश्मीर विलो टॉप क्वालिटी और इंग्लिश विलो में ये यूज़ होता है। ये आप कह रहे हैं इंग्लिश विलो है? नहीं, दिस इज़ कश्मीर विलो। इंग्लिश विलो भी मैं आपको दिखाऊंगा। आप देख लीजिए आप, ये हमने इसको वहाँ फिटिंग दी तो यहाँ पे सेट हो गया। ठीक है। अब इसके बाद इसका फेविकोल लग के इसको जॉइंट किया जाएगा। ओके। जैसे सिंगल हैंडल आप कह रहे थे, सिंगल रबर, ये भी बैम्बू में है, सिंगल रबर वाला। इसके बाद जब हैंडल फिट हो जाता है, उसके बाद ये शेप में आ जाता है बल्ला। इसको हम बैंड सॉ पे प्रोसेस करते हैं। ये काटा जाता है, यहाँ से काटा जाता है। फिर उसके बाद हो जाती है इसकी प्रेसिंग। प्रेसिंग मैं आपको दिखा देता हूँ प्रेसिंग का। प्रेसिंग का मतलब है कि को प्रेस करना है। कश्मीर विलो, हमें प्रोसेस भाई को दिखाना है। आप आइए, ये इंग्लिश आइए। बन रहा है। ये इंग्लिश विलो बन रहा है, इस पर भी बाद में आएंगे, लेकिन पहले ये पूरे मैकेनिज्म समझ लेते हैं, पूरी प्रोसेस समझ लेते हैं। उसके बाद आप प्रेसिंग का जिक्र कर रहे थे। हाँ। प्रेसिंग के बारे में बताइए कैसे प्रेसिंग की होता मशीन क्या हमारे है, तो होता क्या है ये बताइए। हाँ, प्रेसिंग क्यों होता है, कैसे होता है, क्या होता है? प्रेसिंग इस वजह से होती है कि बैट का जो पंच है, दैट्स व्हाट मैटर्स। आपने देखा होगा विराट कोहली जो हमारे हैं, या जितने भी बड़े प्लेयर रहे हैं, कोई भी इंटरनेशनल प्लेयर हो,
व्हाट मैटर्स कि कौन कितने बड़े छक्के या कितने अच्छे पंच मार लेता है, राइट। तो उस चीज़ के लिए प्रेसिंग की जाती है। प्रेसिंग में बहुत सारी चीज़ों का ध्यान भी रखना पड़ता है। लाइक प्रेसिंग अगर आप ज़्यादा करेंगे तो बैट का पंच जो है वो बहुत हार्ड हो जाएगा, बॉल बाहर नहीं जाएगी। कम करेंगे तो बॉल दब जाएगी। मतलब आप उसको दबा के कंप्रेस करते हैं। दिस इज़ अ कंप्रेसिंग मशीन। ये कंप्रेस वाली मशीन है। मैं खुद वैसे करता नहीं, जो हमारे कारीगर करते हैं, बट आई कैन शो यू द प्रोसेस। जैसे ये वाला बैट है, इस बैट को प्रेस करने से पहले पानी लगाया जाता है। गीला किया जाता है। हाँ, गीला इस वजह से रहता है क्योंकि जो इसका कंप्रेशन फट जाता है उससे बैट फट न जाए। जैसे ये है, हम इसको अगर मान लो पानी लगाएं, ऐसे इसको पानी लगाया जाता है। उसके बाद इसको प्रेसिंग मशीन में डाल के प्रेसिंग की जाती है। और प्रेसिंग में ध्यान रखना है, मैं एट अ टाइम सारा कंप्रेशन नहीं डाल सकता, ठीक है। यहाँ पे इसको कंप्रेस किया जाता है। कंप्रेशन अलग अलग क्या करते हैं क्या आप? कंप्रेशन एज पर एक्सपीरियंस, एज पर नॉलेज हम इसको कंप्रेस करते हैं। अगर ज़्यादा करेंगे, हर बैट के लिए अलग अलग होता होगा। नहीं, टाइप ऑफ विलो पे मैटर करता है। जैसे कश्मीर विलो का प्रेसिंग कैसे होगा, इंग्लिश विलो का कैसे होगा, वो मैटर करता है। जैसे भाई आपको दिखाएंगे। क्या नाम आपका? अंकित। अंकित, समझाइए क्या ये इस मशीन से क्या करते हैं आप? थोड़ा इधर। इससे हम प्रेस करते हैं, बल्लों का जो इससे स्ट्रोक आता है कि लकड़ी सॉफ्ट होती है ना, वो इससे दब जाती है, वो इससे राउंड आ जाता है, हमारा करव भी आता है इससे बल्ला। हाँ, इससे साउंड आता है। जब तक साउंड नहीं होगा जब तक बेकार है। मतलब बैट में जो कर्व आता है वो इसी से प्रेसिंग आता है। प्रेसिंग से ही आता है। प्रेसिंग से ही आता है। और यही आप तय करते हैं कि बैट को कर्व कितना देना है। हाँ, नहीं अगर बैट रिजेक्ट होता है यहाँ पे तो यहीं से बाहर काट देते हैं। बैट रिजेक्ट होता है मतलब कैसे? जैसे बैट फट गया, टूट गया, लकड़ी खराब है, उसे हम यहीं से काट देते हैं। यही से निकाल देते हैं। हाँ, उसके बाद हम उसे बनाते नहीं है, उसको छोटा बनाएंगे या उसको छोड़ देंगे ऐसे। अच्छा, तो ये बैट जो बनने वाली लकड़ी है या एक यहाँ तक की फिनिशिंग होती है, उसके बाद ये एक बैट के लिए अग्नि परीक्षा जैसा होता है कि यहाँ बैट को वो परीक्षा दी जाती है कि वो खेलने लायक बनेगा कि नहीं, क्योंकि कंप्रेशन के हिसाब से प्रेसिंग इसकी करके फिर तय किया जाता है। तो देखते रहिए ऐसे। ये ऐसे कितने बार करना पड़ता है? ये करीब 6 बार। 6 बार ऐसे करना पड़ता है, फिर तैयार बैट। अच्छा, तो अभी मैं कर्व के साथ निकलेगा 6 बार करने के बाद? हाँ, करव के साथ निकलेगा बैट। करते जाइए दोस्तों। ये देखिए हमारा बल्ला है घूम गया है। हाँ हाँ, जैसे ये बल्ला अभी घूम गया है, आप हाँ। देख सकते हैं। ये पहले फ्लैट था, अभी थोड़ा कर्व इसमें। बिल्कुल। और यहाँ पे हम इसकी साउंड भी चेक करते हैं। साउंड को चेक करने का तरीका होता है, इधर यू कैन चेक इट लाइक दिस। साउंड इक्वल आना चाहिए, सेम आना चाहिए। साउंड चेक कर रहे हैं। हाँ। साउंड जो है वो सेम आना चाहिए। तो साउंड क्यों चेक कर रहे हैं आप? साउंड चेक कर रहा हूँ मैं इस वजह से कि पंच कैसा है बल्ले का। अगर साउंड मेरी अच्छी है तो पंच अच्छा है, अगर साउंड अच्छी नहीं है और अनइवन है तो तब भी पंच में दिक्कत है। ये जो है साउंड ये इवन आनी चाहिए, नॉट अनइवन। अनइवन आपकी थोड़ी ऊपर आएगी या बिल्कुल नीचे आएगी। इधर करके थोड़ा सा दिखाइए आप। हाँ, जैसे ये चीज़ है, ये स्वीट स्पॉट होता है बैट का, इसका आपको साउंड सेम आना चाहिए। यहाँ और यहाँ थोड़ा डिफरेंट आ सकता है। इसका साउंड हम चेक करते हैं, बॉल से भी चेक करते हैं, ऐसे भी। जैसे मैं बॉल यूज़ करूँगा, सी आप साउंड को फील कर सकते हैं। यहाँ करेंगे तो थोड़ा डिफरेंट साउंड है, यहाँ चेक करेंगे तो साउंड सेम है। बल्ले बनाने के ध्वनि विज्ञान समझ लीजिए आप। बिल्कुल। तो ऐसे हम इसका पंच चेक करके, इफ़ आई फील कि यस दिस इज गुड टू गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप, तो हम इसको आगे जाएंगे, नहीं तो दोबारा प्रेसिंग हो जाएगी। आवाज़ से आप तय कर लेते हैं, समझ जाते हैं। हाँ, क्योंकि यू गेट द फील जब आप यूज़ करते हैं। अगर आप क्रिकेटर हैं, आप भी चेक कर सकते हैं, तो वो फील आ जाता है कि नहीं यार वो वाली साउंड आ रही है बल्ले में। अच्छा, तो वो अगर नहीं आती है तो फिर क्या करते हैं? तो दोबारा प्रेस करते हैं, या हम इस क्वालिटी को फिर निकाल के इस पे हम अपनी लेबलिंग नहीं करते, बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन आवर ब्रांड विच इज़ KIS। हाँ, उसके बाद की प्रोसेस आप उधर चलो उस प्रोसेस में। उसके बाद प्रेसिंग के बाद अब आ जाता है मेन स्टेप, जहाँ पे बैट की बैलेंसिंग वगैरह देखी जाती है। हर किसी प्लेयर का अपना बैलेंस होता है।
अब कुछ जनरल प्रोफाइल्स है, जनरल शेप्स है जो हम बनाते हैं, ताकि बंदा आया, बैट को चेक किया, 2-4 शेप अपने हिसाब से बैट उठाया। लेकिन जब हमें प्लेयर का बल्ला बनाना होता है तब प्लेयर फैक्ट्री विजिट कर लेता है, अपने सामने बैट को चेक करके फाइनल करके ले जाते हैं। कि प्लेयर भले ही कोई भी इंटरनेशनल प्लेयर हो, वो फैक्ट्री विजिट करके अपने हिसाब से बैट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ केसेस में क्या होता है, मान लो फर्स्ट टाइम कोई प्लेयर मेरे साथ जुड़ जाता है, मैंने उसकी शेप डिसाइड की, एक बार विजिट कर लिया, उसके बाद उसका हम सैंपल रख के सेम टाइप के बैट भेजते रहते हैं। बट मोस्टली प्लेयर्स क्या करते हैं, क्योंकि उनका वेपन मेन होता है बैट, तो वो दे यूजुअली विजिट अस, दे मेक द कस्टमाइज्ड बैट्स। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अगर मैं अभी कश्मीर की बात करूँ, परवेज़ रसूल साहब हैं, हमारे कश्मीर की शान है, वो भी फैक्ट्री आके उन्होंने अपने हिसाब से बल्ले बनाया। अहमद बांडे है, मंजूर पांडव है, जितने भी प्लेयर्स हैं, काफ़ी सारे जो फैक्ट्री आके अपने हिसाब से बल्ला तैयार करते हैं। तो आगे जो बैलेंसिंग वगैरह होती है वो भी मुझे दिखा दीजिए कहाँ हो रही है अभी, आइए। इसमें जैसे मैंने आपको बताया था कि ये प्रेसिंग के बाद हमारे पास आ गया, ठीक है। अब इसके शोल्डर्स बनाए जाएंगे। शोल्डर्स के लिए हम यहाँ प्रोसेस करेंगे ये, क्योंकि जब हम बैट को पकड़ेंगे ना तो ये यहाँ पे दिक्कत करती है, ठीक है। इसका शोल्डर ऐसे बना हुआ है, तो व्हेन यू यूज़ इट ये आपको परेशान नहीं करेगा। तो ऐसी शेप इसको यहाँ से दी जाएगी, ठीक है। वो भी मैं आपको इसको दिखा रहा हूँ। और ये पीछे वाले शेप की, है पीछे वाली जो शेप दी जाती है, यहाँ पे बैट मोटा रखा जाता है ताकि जब हम प्रेसिंग करें कंप्रेशन अच्छा हो। अगर इसको हम पहले ही पतला करेंगे तो कंप्रेस बैट अच्छा नहीं होगा, उसमें जो है आपका पंच सही नहीं आएगा। हाँ, तो अभी इसको हमने मोटा रखा है। अभी हम इस चीज़ को वी बना के इसके शोल्डर्स करके नेक्स्ट स्टेप में लाएंगे। आगे की दिखाइए। अब यहाँ पे साइजिंग होती है। जैसे अभी इसका साइज़ है 4.5, 4.5 इंचज़ है, लेकिन जो ICC साइज़ है दैट इज़ 4.2। तो यहाँ पे वो साइजिंग इसकी की जाएगी, 4.2 इसको बनाया जाएगा। ये 4.2 साइज़ है, 4.2 स्टैंडर्ड साइज है, 4.2 स्टैंडर्ड साइज़ है, ये देख सकते हैं आप। अच्छा रंदा लगाया जाता है मतलब। हाँ, ये इनका मेजर है। तो इसको यहाँ पे साइजिंग करने के बाद वेट भी देखा जाता है, बल्ला भारी नहीं होना चाहिए, उस हिसाब से हम इसका वेट यहाँ पे भी निकालते हैं, ताकि हमें आगे बैट को बनाने में दिक्कत ना आए कि बल्ला भारी है, प्लेयर ले नहीं सकता। साइजिंग के बाद वेट कैसे फिर आप बदल सकते हैं? साइज़ ज़्यादा ओवर साइज़ है तो वेट ऑब्वियसली ज़्यादा आएगा, तो हम नॉर्मल साइज़ में लाएंगे तो वेट उससे रिड्यूस हो जाता है। लेकिन जब परफेक्ट साइज हो गई उसके बाद वेट कम ज़्यादा उसके बाद तो नहीं हो पाएगा? उसके बाद भी होता है, क्योंकि जो शेपिंग हमारी होती है, बैलेंसिंग होती है, वहाँ पे भी रंदा से, जो रंदा यूज़ होता है नॉर्मली, उससे हम वेट निकाल लेते हैं। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा फिर। जैसे ये स्टेप है हमारा, अभी एक और स्टेप है इसके शोल्डर्स का। ये इसके शोल्डर्स यहाँ पे काटे जाते हैं। अब इसके यहाँ पे शोल्डर कट गए हैं, ठीक है। शोल्डर कटने के बाद ही जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, ये देख सकते हैं आप। हो गए शोल्डर परफेक्ट ये? हाँ, तो शोल्डर परफेक्ट हो गया, उसको शेप देंगे बस। अब क्या बचा है इसमें? हाँ, शेप देनी है इसको, चलिए वो भी दिखाइए। यहाँ शेप दी जाती है। हाँ। यहाँ पे हम बैट की शेप देते हैं। जैसे अभी आप देखेंगे भाई के हाथ में जो भाई के हाथ में बल्ला है वो भी है कश्मीर विलो। बाकी इसके अलावा आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड पे ये वाले, हाँ, ये बैट्स हमारे इंग्लिश विलो है जो भाई अभी प्रोसेस कर रहा है। जो मैंने आपको स्टेप्स दिखाए हैं ये हमारा है इंग्लिश विलो। इंग्लिश विलो हमारा डायरेक्ट सप्लाई है बाहर से, तो इंग्लिश विलो बेहतर रहता है। जो प्रोफेशनल प्लेयर्स होते हैं दे प्रेफर इंग्लिश विलो दैन कश्मीर विलो,
देयर आर डिफरेंट रीजंस फॉर दैट। ये लाइट वेट होता है, पहले ये प्रोसेस समझ लें, तो अलग से उस पर बात करेंगे, वो अंतर समझना है। देखो यहाँ पे ये भाई अभी हमारे जो है ये वेट वगैरह चेक करते हैं, कितना वेट मुझे रखना है, कितना वेट इसका इस टाइम है। जैसे ये अभी 1638। अच्छा, यहाँ पर बैठ जाइए, बैठ के यहाँ पर बैठ के वेट नापा जाता है और उसके बाद तय किया जाता है अगर वेट ज्यादा है हाँ, तो उस हिसाब से वेट को निकाला जाता है। जैसे बिल्कुल मोटाई वगैरह कम हो जाएगी इसकी, वेट निकाला जाएगा, देन द फाइनल बैट विल कम इनटू शेप। एवरेज कितनी मोटाई, कितने वजन का बैट रखते हैं? देखो एवरेज जो रहता है, लोग जो प्रेफर करते हैं अंडर 1200 ग्राम्स प्रेफर करते हैं, 1200 अंडर। लेकिन जो कश्मीर विलो है ये 1250 तक का रहता है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया मतलब इसमें मॉइस्चर कंटेंट थोड़ा ज़्यादा होता है। हमारे पास यहाँ पे कश्मीर में इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है कि विलो का अच्छे तरीके से प्रोसेस किया जाए। सो दैट्स द रीज़न वी डू हैव मोर मॉइस्चर इन कश्मीर विलो दैन इंग्लिश विलो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो ऊपर हो जाता है, दूसरे सेक्शन में हो जाता है, दूसरी मशीन पे हो जाता है। हाँ बिल्कुल। तो आप ये समझ लो कि इसके बाद इसको शेप दी जाएगी। वो शेप कितना काम और बचा है? हाँ, इसमें कितना काम और बचा है? इसमें अभी 10 मिनट का काम है कम से कम। 10 मिनट में इसकी शेपिंग दी जाएगी। वो फाइनल प्रोडक्ट भी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे बनेगा। अच्छा, अंकित, अंकित नाम है ना आपका? कब से बना रहे हैं आप? मेरे को 5 साल हो गए। 5 साल से बना रहे हैं। ये फिनिशिंग वगैरह फाइनली आप दे देते हैं पूरा काम? यस। एक महीना लकड़ी का लॉग आपको मिले और उसके बाद ऐसा पूरा बैग फाइनली ये ऐसी लकड़ी मिलती है मेरे को, बागड़ बोलते हैं इसको। उसके बाद सब काम मेरा होता है, हैंडल लगाना, रंधाई करना, किस तरफ से हैंडल लगाना, किस तरफ से नहीं लगाना, वो मेरा काम है। सब सारा आपका काम है? सारा मेरा काम है। तो कहाँ के रहने वाले हैं आप? मेरठ। आपने ट्रेनिंग, फॉर्मल ट्रेनिंग ली या फिर ऐसे देखते देखते सीख गए? नई नई ट्रेनिंग ली है मैंने। कहाँ से ट्रेनिंग ली? मेरठ से ही। मेरठ में ट्रेनिंग दी जाती है? क्या कोई इंस्टीट्यूट है वहाँ? नहीं, कंपनी थी, उस कंपनी में मैंने पहले गया, मेरे उस्ताद थे, उनके पास मैं गया, उनके पास उन्होंने मुझे काम सिखाया, ये बताया इस तरह से ऐसा होता है। उसके बाद मैंने अपने दिमाग में भरा, धीरे धीरे मैं भी ऐसी काम करने लगा। उसके बाद मैं भी बैट बनाने लगा। अच्छा पैसा मिलता है? हाँ, पैसा अच्छा मिलता है। कितना मिलता है? मेरठ से अच्छा ही मिलता है। मेरठ से अच्छा ही मिलता है, चलिए बताना नहीं चाहते। मेरठ से अच्छा मिलता है तभी ये मेरठ से यहाँ आए हैं और यहाँ काम करते हैं। अब इसकी आगे वाली प्रोसेस समझेंगे हम, आइए हमारे साथ। ये पूरा हैंडल्स रखे हुए हैं सारे, और मैं आपको बता रहा था डिफरेंट टाइप के हैंडल्स। ये भी अलग तरह का हैंडल है, इसमें कोई रबर नहीं है लेकिन 4 पीसेस का बना हुआ है। इसके बाद आते हैं वो टाइप का। ये वाला हैंडल है, इसमें रबर को यहाँ तक यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसी का दूसरा टाइप है, उसका रबर यहाँ तक यूज़ किया जाता है। इसके अलावा एक और टाइप है, इसमें 2 पाजरे डाले जाते हैं इस तरह के। यहाँ पर दूसरे इसको फिलिंग की जाती है, इट डजंट मैटर, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ जाता है बैट पे। तो यही है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैंडल्स यहाँ पे बन जाते हैं। और इन हैंडल्स की प्रोसेसिंग के लिए आप देख सकते हैं जो इसके लिए वुड निकाला जाता है, वहाँ मशीन बैंड सा लगा हुआ है, यहाँ भी वहाँ भी। ये क्या हो रहा है यहाँ पे स्केल्स बनते हैं हैंडल के लिए। जैसे 4 पीसेस का हैंडल है, वो पीसेस यहाँ पे निकाले जाते हैं। हाँ जी भाई, चलिए आगे चलते हैं। तो इसके बाद जो फर्दर स्टेप्स हैं, जैसे आपने देखा नीचे शेप दी गई बैट को, वो शेप देने के बाद बल्ला आ जाता है दूसरे सेक्शन में, ठीक है। आइए अमितेश जी। रूम का कहवा भी आ गया है। कहवा भी आ गया, कहवा भी पियेंगे। पहले बैट की पूरी इन्फॉर्मेशन एक बार ले लें। जो मैंने आपको नीचे स्टेप दिखाया, ये शोल्डर्स हमारे वहाँ पे कट चुके थे। शेपिंग जो है नीचे ये वाला शेप दिया गया, ठीक है। ये शेप देने के बाद इस बैट को फाइनल टच दिया जाता है, which नीचे से होकर आ जाती है उसका। बिल्कुल। हाँ। उसके बाद इसको फाइनल टच में लाया जाता है। फाइनल टच में फिनिशिंग आती है। फिनिशिंग में आपकी सैंडिंग आ जाती है। सैंडिंग क्या होती है? जैसे ये बाई कर रहे हैं, सैंडिंग कर रहे हैं। अच्छा, सैंड पेपर से इसको रगड़ा जाता है। ये
तो मुझे इंग्लिश विलो लग रही है। नहीं, ये प्रीमियम कश्मीर विलो है। अच्छा। यहाँ पे इस फैक्ट्री में हम सिर्फ प्रीमियम विलो बनाते हैं और इंग्लिश विलो। क्या नाम है आपका? पंकज कुमार। पंकज, आप फिनिशिंग दे रहे हैं इसको? कहाँ के रहने वाले हैं? मेरठ। सारे अच्छा, ज्यादातर यहाँ कारीगर मेरठ से, मेरठ और बुलंदशहर। मेरठ और बुलंदशहर से ज्यादा कारीगर है। मेरठ से ज्यादा पैसा मिलता है यहाँ? हाँ है, सही पड़ता है पैसे। सही पड़ता है, अच्छा लगता है। काम करने में कोई दिक्कत तो नहीं होती है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो एक बैट को ये फिनिशिंग देने में कितना टाइम? एक बैट के देने के लिए कम से कम 15 मिनट का समय लगता है। 15-20 मिनट कम से कम। अच्छा, शेप में आपके पास आता है, आपको सिर्फ फिनिशिंग देनी होती है और 15 मिनट में एक बार तैयार हो जाता है। अच्छा, तो ये फाइनल तैयार हो गया फिर? नहीं, अभी नहीं। इसमें सैंडिंग जो है 4-5 तरह की सैंडिंग होती है। पहले वहाँ पे रोला है, आप रोले पे देख सकते हैं। एक स्टेप इसका रोले पे भी है। आइए, अभी ये बफिंग कर रहे हैं भाई हमारे। क्या कर रहे हैं? जनरेटर ऑन करवा रहा हूँ। बोल के आ जाओ, तब तक मैं इनको बता देता हूँ। इसमें जो है ना भाईजान, जैसे ये वाला रोलर है, पहले इसमें फ्रंट साइड से यहाँ पे बफिंग की जाती है। बफ उधर हम करते हैं। ये वाला रोलर जो ये फ्रंट के लिए हम यूज करते हैं सैंडिंग के लिए। इस वाले हिस्से हाँ में, हाँ front वाले side के हाँ। लिए। और बैक साइड जो हम सैंडिंग करते हैं वो बाई हैंड होती है, क्योंकि बाई हैंड आपका फिनिश काफी अच्छा आ जाता है। उसमें हम 4-5 तरह की जो है सैंड पेपर्स यूज करते हैं। तो आप ये कह रहे हैं ये वाला मशीन से करते हैं और ये बाई हैंड करते हैं? जी, बाई हैंड करते हैं। हाँ। उसके बाद जो 3-4 यहाँ पे स्टेप्स है, जो सैंडिंग हम कंप्लीट करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है बफिंग का। बफिंग बफ BUFF बफ नॉट मफ, बफ। तो बफिंग हम यहाँ पे करते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इंजन दोबारा चल रहा है, लाइट की दिक्कत रहती है। ठीक है, रुक जाते हैं हम, एक बार लाइट आ जाए, देखिए जनरेटर ऑन करते हैं। साउंड से हम पता लगाते हैं कि हाउ गुड अ बैट इज। इससे मालूम चल जाता है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। वो बफिंग हम देख सकते हैं वहाँ पे। ये आ गई है लाइट। दोबारा लगाना एक बार फिर से। दिस इज बफिंग। एक मिनट बैट देखो। अभी आप पहले बैट को देखो, बैट कैसा है। हाँ, अब बफ के बाद मैं आपको दोबारा दिखाऊंगा। बफ के बाद बिल्कुल अलग शाइन आ जाएगी, अलग फिनिश आ जाएगा। अब यहाँ बैट को देख लीजिए। वो कहते हैं ना हमारे यहाँ मक्खन है एकदम। वही चीज है, देखो। हाँ। बिल्कुल। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। अब इस प्रोडक्ट को क्या करेंगे हम? अब इसका थ्रेड चढ़ेगा। थ्रेड है नेक्स्ट स्टेप। थ्रेड के बाद ग्रिपिंग होगी। हाँ। ग्रिपिंग के बाद फाइनल हमारी ब्रांडिंग होगी। ब्रांडिंग के बाद बैट विल बी रेडी टू गो इन द मार्केट। यस, दिस इज हाउ वी मेक द बैट्स इनसाइड द फैक्ट्री। तो अगर मैं मोटा मोटी पूछूं तो एक बैट की जो पूरी प्रोसेस होती है, शुरू से लेकर लॉक से लेकर आखिर तक, एक बैट तैयार होने में कितना टाइम लग जाता है? कंप्लीट प्रोसेस में 3 डेज। 3 डेज लगता है। हाँ, लेकिन जो विल्लो आता है वो विल्लो 1 साल के लिए रहता है। जब विल्लो हमारे पास बिल्कुल रेडी आता है, उसको 3 दिन लगता है। अब क्या बचा है उसमें बैट में? अब बैट में बचा है थ्रेडिंग होनी है हैंडल की, उसके बाद ग्रिप। थ्रेडिंग भी देख लेते हैं। हाँ, बिल्कुल 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 थ्रेड करके आराम से। आप आगे उधर से चलिए आराम से। हाँ, पीछे आ रहा है। आइए। जैसे ये भाई अभी यहाँ पे थ्रेड करेंगे, जैसे इस बैट में थ्रेड हुआ है ऐसे ही थ्रेड होके वहां से आ जाएगा। उसके बाद ये भाई इसमें ग्रिप चढ़ाएंगे, ग्रिप के बाद हम फाइनल स्टिकर इसमें लगाएंगे। अभी भी यहाँ पे फेविकोल यूज किया जाता है ताकि जो थ्रेड है वो अच्छे से इस पे चिपक जाए। थ्रेड को यूज क्यों किया जाता है? इस हैंडल में जो रबर होते हैं ऊपर से, उस फ्लेक्सिबिलिटी को ऊपर से कवर करने के लिए, ताकि एक जो है ना जोड़ जो है वो मजबूत रहे हैंडल का। अच्छा, थ्रेड इसलिए लगा। हाँ। तो थ्रेडिंग कंप्लीट हो जाएगी यहाँ पे। थ्रेडिंग के बाद हम चलते हैं अगले स्टेप। 2 मिनट लगती है इसमें थ्रेडिंग में? तो हाँ, इसमें ज्यादा टाइम नहीं आपसे ये जितनी स्पीड से करते लगता। बिल्कुल बिल्कुल एक्सपीरियंस है बंदे में। तो ये चीज है कि मतलब क्वालिटी पे आपको फोकस करना है, तो यू नीड टू हैव द पीपल लाइक देम, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग।
काफ़ी मतलब इंसान घर छोड़ के आता है, नो डाउट पैसे के लिए इंसान सब कुछ करता है, बट वही चीज़ है, आप किसी चीज़ में माहिर हो तभी आप कोई अच्छी चीज़ बना सकते हैं। ठीक है, तो ये थ्रेडिंग हो गई मुकम्मल। इसके बाद चढ़ाई जाती है ग्रिप। इसके तो बाद आप चला आखिरी काम होता है। बिल्कुल। अभी भाई ग्रिप इसमें चलाएंगे। पंकज अच्छा, ऊपर भी फेविकोल लगा रहे हैं आप। ऊपर जिससे लगाने का क्या फायदा? यहाँ से धागा खुले ना, जिससे यहाँ पे मजबूत रहे। दोनों तरफ से। नीचे भी, धागे के नीचे भी फेविकोल लगाया है और ऊपर भी लगा रहे हैं। अब आप ग्रिप चढ़ाएंगे, आप उधर आना पड़ेगा। अब बैट का आखिरी काम बचा है, ग्रिप चढ़ाना। उसके बाद बैट हो जाएगा तैयार। तो अच्छा, इसके जरिए चढ़ाते हैं। तो यहाँ पे ग्रिप हो गई फाइनल। ये ग्रिप हो गई फाइनल और बैट भी हो गया फाइनल। इसमें अब कुछ बचा नहीं है, अब ये चला जाएगा बाहर। भी रेडी है। हाँ, कहवा भी पीते हैं, बैठते हैं आराम से, आगे की बातचीत भी करेंगे। तो अभी जो है जैसे ये वाला बैट रेडी हो गया, हम्म। तो अब इसकी फाइनल जो है, फाइनल स्टेप जो है वो अब जो है ये बाजार में बिकने के लिए तैयार हो। तैयार है। हाँ। बिल्कुल। विद आवर ब्रांड व्हिच इज केआईएस। हाँ हाँ। उसके बाद आप जो है इस तरह ये स्टिकर्स वगैरह लगाकर। बिल्कुल। अच्छा, हम अपनी ब्रांडिंग ये है कश्मीरी विलो। जी, ये है कश्मीरी। आप इंग्लिश विलो का भी एक बैट मंगवा लीजिए, फिर हम दोनों में बिल्कुल, फर्क जो है समझेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। पहले हम इसको लेबल करते हैं। हाँ। अच्छा, जब आप फाइनली स्टिकर लगाते हैं उससे पहले ही जब लास्ट फिनिशिंग होकर आता है तब भी बैट में आप चेक करते हैं क्या कि ये जाने हर लायक? स्टेप पे क्वालिटी चेक होता है। बीट ग्रेडिंग ऑफ विलो, जब हम विलो निकालते हैं तब भी क्वालिटी चेक होता है। खुद क्वालिटी चेक। हाँ, मेरा भाई है, तो वी डू द क्वालिटी चेक्स। क्वालिटी चेक्स के बाद अगर हमें लगता है किसी स्टेप पे क्वालिटी सही नहीं है तो उस विलो को हम बाहर निकालते हैं, या उस बैट को हम जो है नॉर्मल या बहुत कम रेट्स पे सेल करते हैं, जो कॉस्को वगैरह के लिए यूज़ होता है। बाकी जो हमारी अपनी ब्रांडिंग है उसमें हम नो कॉम्प्रोमाइज, वी डोंट कॉम्प्रोमाइज। उसमें हर स्टेप पे क्वालिटी चेक होता है। आपकी उम्र तो मुझे कम ही लग रही है, आप कब से इस कारोबार में? वेल एक्चुअली क्वालिटी भी चेक करना होता है, सारी चीजें बैठ के देखनी होती है। एग्जैक्टली। तो आई एम इनटू दिस बिजनेस फ्रॉम लास्ट 3.5 years। घर वालों का बिजनेस पहले से ही था, लेकिन वो हैंडल और क्लिफ्ट्स का था, और जो कंप्लीट किट थी वो नहीं थी। तो देन मी एंड माय ब्रदर, आई वाज वर्किंग इन दिल्ली फॉर 4 years। पहले कश्मीर में MBA किया, MCOM किया, डिप्लोमा इन इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशंस किया। तो कश्मीर के हालात आपको पता है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है भी नहीं। Then I decided to go outside to some metropolitan city. I went to Delhi and I was working there for 4 years. I was working for Australia, Singapore, New Zealand. But वही है कि when I was there, I was feeling I am doing it for myself. What am I doing for the society? Then I decided that I should do for the society. I should do something different. I decided to leave the job. I was doing some R&D in Meerut and Jalandhar, some other sports teams. I got into contact with some international and national players. फिर finally step लिया कि नहीं, बिजनेस करना है, जॉब छोड़नी है। इस बैट से, कश्मीरी विलो के बैट से कोई इंटरनेशनल प्लेयर खेलता है क्या? नहीं, अभी कोई यूज नहीं करता। नहीं। मैं इंडिया या बाहर की बात कर रहा नहीं, कश्मीर विलो को इंटरनेशनल प्लेयर्स प्रेफर नहीं करते। एंड द रीज़न इज कि इसका पंच, इसका वेट, मेनली इसका वेट, क्योंकि जब आपको 140-145 की स्पीड से बॉल आती है मैच में, यू नीड टू हैव अ वेरी लाइट वेट बैट, जो आप
का पिकअप बैट का वो काफ़ी अच्छा रहा है। आप एक बार कश्मीरी विलो तो है ही आपके पास, इंग्लिश विलो का बैट भी मंगवा लीजिए, फिर हम दोनों में कंपैरिजन करके समझेंगे, बारीकियां समझेंगे कि दोनों में क्या फ़र्क है। आप मंगवा लीजिए। तो अब हम कश्मीरी विलो और इंग्लिश विलो में फ़र्क समझते हैं, क्यों इंटरनेशनल प्लेयर्स सारे इंग्लिश विलो ही यूज़ करते हैं। हमारे पास दोनों तरह के बैट्स हैं। अगर मैं देख कर पहचानना चाहूँ तो शायद मालूम नहीं चलेगा, देख कर मालूम नहीं चलता है ना जनरली। चलता है, बट अगर आपकी फिनिशिंग वगैरह प्रोसेस आपने सही कर रखा है तो लुक वाइज पहचानना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। जैसे आपसे मैं पूछूं, आप बताइए कौन सा इनमें कश्मीर है कौन नहीं। अगर मैं बोलूँ तो ये मुझे इंग्लिश विलो लग रहा है और ये कश्मीरी विलो। बिल्कुल सही है ना। फिर बात आती है दूसरी कि आप जब हाथ में उठाते हैं तो आपको बिल्कुल फर्क मालूम चल जाता है। एग्जैक्टली, जैसे ये इंग्लिश विलो है, यू कैन सी, अगर आप क्लोजर व्यू दिखाएंगे कितनी विजिबिलिटी है ग्रेन्स की, ठीक है, ग्रेन्स बिल्कुल क्लियर दिख रही है, आप देख सकते हैं। हाँ, बैक साइड से भी बिल्कुल क्लियर ग्रेन्स है। तो एट द सेम टाइम इफ यू चेक दिस वन, दोनों में देख सकते हैं आप विजिबिलिटी यहाँ कम है वहाँ ज़्यादा है। ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है ना इनको पैरेलल लाइंस एकदम पेंसिल से स्केल से नाप कर खींची गई हो। और इसमें कलर का भी थोड़ा डिफरेंस रहता है, इसका बिल्कुल वाइटिश कलर रहता है। अगर आप देखें यहाँ पे हमारे पास प्लेन बैट भी एक है, इसको देख सकते हैं हाउ गुड इट इज एंड हाउ वाइटिश इट इज, इट्स ऑल वाइट बैट। इसका थोड़ा सा ब्राउनिश आ जाता है, उसका ज़्यादा वाइटिश आता है, इसका ब्राउनिश आता है। बाकी इसके अलावा देखो, मेनली अगर हम डिफरेंसेस बताएं, नंबर वन वेट, कश्मीर विलो आपका थोड़ी भारी रहता है, इंग्लिश विलो आपका काफ़ी लाइट रहता है। जैसे मैं अगर इस बल्ले की बात करूं, ये है 1140 ग्राम, यही बल्ला सेम हमारा 1240 ग्राम है, तो 100 ग्राम का अंतर है। 100 ग्राम का अंतर, सब कुछ सेम है। तो कितना बताया दोबारा से एक बार बता 1140 और 1240, 100 ग्राम का फर्क है। लेकिन 100 ग्राम एक प्लेयर के लिए बहुत ज़्यादा होता है, बहुत मायने रखता है। जिसमें आप देखेंगे इस वेट में भी ग्रिप का वेट जो है 55 ग्राम्स है। अंदर से इसका थ्रेड लगता है, वो भी 5-6 ग्राम्स का लगता है। स्टिकर लग जाता है, वो 18 ग्राम्स का लग जाता है। तो फिर बात ये आती है कि जाहिर है अच्छा होता है वो इंग्लिश चीज़ आपको दिखाऊंगा खड़े होके, जैसे आप मुझे बोल दो, अगर हम पंच की तब तक हम कहवा भी पी सकते हैं, कहवा भी ले आए। हाँ हाँ, ये पंच, हाँ ये पंच जो है ना, साउंड आप फील कर सकते हैं, आप सुन सकते हैं इस चीज़ को। एट द सेम टाइम if you will check the punch or the sound of English विलो, लग रहा है थोड़ा सा फर्क लग रहा है, थोड़ा सा फर्क। हाथ में लेंगे तो तब ज़्यादा फर्क है। आप इसको हाथ में लेके इसका वेट फील कर सकते हैं, इसको लेके इसका भी फील कर सकते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस। शौकत सर, ये मना से ग्लव्स बन, ये भारी है। बैठिए से बोने कल करी बैठते हैं। बिल्कुल, आप कहवा लीजिए, मैं आपको बताता रहूँगा। तो विलो है, कश्मीरी विलो, इंग्लिश विलो, क्लाइमेट तो ऑलमोस्ट सेम ही है, फिर ये फ़र्क कहाँ आ जाता है? फ़र्क जो आता है वो कल्टीवेशन में आता है। जैसे यहाँ पे इंग्लैंड में क्या होता है, इस विलो को जो है कल्टीवेट किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग बैट्स। यहाँ पे कश्मीर में वो पर्पस नहीं है। एक फार्मर ने विलो लगा ली, उसको पता है 10-15 साल में ये तैयार हो जाएगी, मुझे जाके काटनी है, बेचनी है, दैट्स इट। लेकिन वहाँ पे सोल पर्पस जो रहता है विलो को कल्टीवेट करने का, वो रहता है कि हमें इसको बैट के लिए यूज़ करना है। जैसे आप देखेंगे, अगर विजिबिलिटी ऑफ ग्रेन्स की हम बात करें, जैसे ये बैट मैंने आपको दिखाया, बिल्कुल ग्रेन्स क्लियर है, अंदर की जो फाइबर्स है दे आर नॉट डिस्टर्ब्ड। होता क्या है, जब विंड आ जाता है पेड़ ऐसे मूव हो जाता है, ठीक है, तो अंदर के फाइबर्स जो है वो डिफरेंट ये हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। डिस्टर्ब होने के बाद जो सिमेट्री ग्रेन्स की है वो डिस्टर्ब हो जाती है, जो दिख रही है हमें। एग्जैक्टली, हाँ। तो इंग्लिश विलो में वो चीज़ नहीं होने देते ये लोग, इसको प्रॉपर तरीके से साइंटिफिक वे में, एक टेक्निकल वे में इसको कल्टीवेट एग्जैक्टली किया जाता है। लेकिन यहाँ ऐसा होता है कि जंगल में उगाए तो लकड़ी काट लो और वो सब चीजें होती है, उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया जाता? मार्केट तो कश्मीरी विलो का भी है। वी आर लुकिंग द सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट। अगर आप इस इंडस्ट्री की बात करें, पूरे एशिया में जो क्रिकेट बैट स्टार्ट हुआ है, वो क्रिकेट बैट स्टार्ट हुआ है यहाँ कश्मीर से। कश्मीर से क्रिकेट बैट इंडस्ट्री पूरे एशिया में स्टार्ट हुई है, पार्टीशन से पहले। बट एट द सेम टाइम अगर आप देखें तो कश्मीर का वो इमेज नहीं है मार्केट में। बिग ब्रांड जो है वो आउटसाइड कश्मीर के हैं, कश्मीर का नहीं है। इसमें रीज़न बहुत सारे हैं, जैसे गवर्नमेंट का सपोर्ट होना चाहिए। अगर इस विलो का हम साइंटिफिक वे में कल्टीवेट करें, तैयार करें, तो हमारे इस मटेरियल का जो है, रॉ मटेरियल का जो है वैल्यू और बढ़ जाए। उससे क्या होता है, अगर यहाँ पे इस एरिया में ही 200 यूनिट्स है, 200 से ज़ायद यूनिट्स है,
उनका आप कॉन्ट्रीब्यूशन। सिर्फ अनंतनाग की बात कर रहे हैं या पूरा कश्मीर डिवीजन में? मैं साउथ की बात कर रहा हूँ। साउथ में हमारा जौबरारा से संगम तक का एरिया जो इंडस्ट्रियल एरिया अभी इन्होंने दिया है, गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस हुआ है, 205 यूनिट्स है जिसमें 155 फंक्शनल है। अब 155 ही फंक्शनल क्यों है? पहले पहले हमें जीएसटी लगता था 5%, नाउ वी हैव टू पे 12% जीएसटी, जिसकी वजह से लोग बेचारे क्या कर रहे हैं यार, जीएसटी इतना सारा बढ़ गया कि अगर हमारा प्रॉफिट 100 रुपये का था, जीएसटी भरो बाकी चीज़ें, तो लोगों ने इस काम को छोड़ना स्टार्ट किया। तो 205 से ये अभी अराउंड 155 आ चुका है। तो गवर्नमेंट से ये भी रिक्वेस्ट हमारी रहेगी कि अगर इस जीएसटी को रिड्यूस किया जाए, ताकि ये जो है ना दूसरे लोगों को भी मोटिवेट करे ये बिजनेस करने के लिए। अगर 10,000 20,000 लोग इन्वॉल्व है इस बिजनेस में, अगर जीएसटी रेट को कम किया जाए तो दैट विल बी ए बूस्ट टू दिस इंडस्ट्री। मोर पीपल, मोर यूथ विल बी इन्वॉल्वड इन दिस सेक्टर। Like I told you about myself, I was working. Now I'm into the business. There are a lot of youth who want to come to the business. Now the thing is, अपॉर्चुनिटी है। huge opportunity है, but at the same time, GST 12% is a very huge amount. मान लो अगर आपका 1,000 रुपए का बल्ला है, आपको 120 रुपए देना पड़ेगा। कस्टमर जब हमारे पास बैट खरीदने आता है वो कहता है यार मैं टैक्स क्यों दूँ आपको? कोई भी कारोबार होता है तो प्रॉफिट तो मायने रखता है ना। अब मान लो हम फर्म को आगे बिजनेस टू B2B अगर काम करेंगे वहाँ तो देना ही है, क्योंकि आपको बिजनेस रिकॉर्ड्स में दिखाना है। अब कस्टमर मेरे पास आया, मैंने कहा 1,000 रुपये का बल्ला आया, 2,000 का बल्ला है, प्लस 12% टैक्स है। कस्टमर कहता है भाई मैं टैक्स नहीं देने वाला। उससे मेरी सेल भी डाउन हुई, मेरा कस्टमर भी खत्म हो गया। तो वही है, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट एक रहेगी जीएसटी रेट को देखा जाए, अगर इसको कम किया जाएगा तो ये और भी यूथ को। तो रेट की बात है, दूसरा ये भी है कि जो पूरा इंटरनेशनल मार्केट है उसमें इंग्लिश विलो की ज़्यादा इज्जत है, उसी की ज़रूरत होती है। बिल्कुल। और मार्केट ह्यूज मार्केट है, बहुत है, पूरे कई सारे कंट्रीज में क्रिकेट होता है। अब देखिए ना भाईजान, एक और चीज़ है, अगर आप देखें इंटरनेशनल बंदा कब पहुंचता है? जब वो लोकल खेलता है, अंडर 14, अंडर 16, 19, 23 रणजी वगैरह में आ जाता है, तो हर कोई एफर्ट नहीं कर पाता इंग्लिश विलो, इसलिए कश्मीर विलो की डिमांड अच्छी रहती है। अब अगर हम इसी कश्मीर विलो को अच्छे से प्रोसेस कर लेते तो इसकी इमेज भी बहुत अच्छी होती। तो गवर्नमेंट को एक और रिक्वेस्ट हमारी तरफ से है, they need to come forward, they need to support us so that we can see if we can cultivate the willow in such a way so that it can give the competition to the English willow. उससे हमारा वैल्यू बढ़ जाएगा इस चीज़ का। ये भी तो हो सकता है ना कि साइंस के ज़माने में हम ग्राफ्टिंग भी तो हो सकती है। Exactly. It's not a big deal. Like कश्मीर की अगर हम बात करें, जब यहाँ एप्पल आता था, पहले लोकल एप्पल था, अभी यहाँ पे ऐसी ब्रीड आती है ना, आपने पेड़ तैयार किया 2 साल में वो एप्पल देना स्टार्ट कर लेता है। पहले क्या होता था, एप्पल का पेड़ लगाया 10 साल के बाद फल देता था, फ्रूट देता था। अभी जो है विदिन 2 years आपको फ्रूट मिलता है। सेम चीज़ हम इंग्लिश विलो में क्यों नहीं कर पा रहे? इज इट लाइक गवर्नमेंट इज नॉट कंसर्न्ड अबाउट इट? अगर गवर्नमेंट कंसर्न्ड है अबाउट दिस थिंग, व्हाई डोंट दे टेक द इनिशिएटिव टू स्टार्ट दैट काइंड ऑफ द थिंग, राइट? सो दैट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। अभी मार्केट कितना है? अगर आपके उसमें डेटा पूछूं तो थोड़ा सा डेटा अगर मुझे बता पाएं आप, तो ये कश्मीर का इस इंडस्ट्री का कितना बड़ा मार्केट है? भाई जैसे रिसेंटली आई वाज सर्चिंग एंड आई वाज डूइंग द रिसर्च ऑन इट, मैंने एक प्रेजेंटेशन भी दिया हुआ था। 2.7 मिलियन बैट्स आर प्रोड्यूस्ड एनुअली। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड, अगर हम एक बैट का एवरेज प्राइस, साल में 27 लाख बैट। हाँ, अब अगर हम इसको एवरेज 800 या 1,000 रुपये भी ले लेते हैं, इट्स ए ह्यूज अमाउंट, राइट? अब इसी 2.7 मिलियन को अगर हम साइंटिफिक वे में प्रोड्यूस करते हैं, एक टेक्निकल वे में हम इसको बनाते हैं, जहाँ पे हमारा प्रॉफिट 100 रुपये या 1,000 रुपये या वॉट एवर द प्रॉफिट इज, वो हमारा डबल से भी ज़्यादा हो जाता है, राइट? तो वो प्रॉब्लम है। 2.7 मिलियन बैट्स अ ईयर इन दिस एरिया ओनली। आपका ह्यूज थिंग, मोस्टली डोमेस्टिक मार्केट ही है। See, I'm working in domestic and international as well. मेरा दोनों मार्केट है। As I told you, I'm in the market from last 3 कश्मीर years. के बैट्स बाहर भी जाते हैं, देश के बाहर भी जाते हैं। Exactly, जाता है, क्यों नहीं जाता है? हर किसी कंट्री में हर टाइप का प्लेयर है। हर किसी कंट्री में वही 16, वही 20 इंटरनेशनल प्लेयर्स है, राइट? तो हर कंट्री में छोटे प्लेयर भी खेलने वाले हैं, लोकल अंडर 19, 14 भी है। हर कोई इंग्लिश को एफोर्ड नहीं करता है, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, दे यूज कश्मीर विलो। इस चीज़ को एक्सपोर्ट किया जाता है, नॉट फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम कश्मीर बट आउटसाइड स्टेट्स, लाइक वी हैव जलंधर, वे मीरठ, वहाँ से इसको निकाला जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। अच्छा, मेरठ या जो कश्मीर से बाहर की जो इंडस्ट्री है और यहाँ जो कश्मीर की इंडस्ट्री है, एक तो मुझे रेट का बता दीजिए कि वो किस तरह की है और यहाँ पर क्या फ़र्क क्या है? सी रेट्स मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, रीजन बीइंग हर मोटामोटी हम ये बात करेंगे, वहाँ पे भी मेरठ में जो इंडस्ट्री होते हैं वहाँ पर भी विलो यूज़ होता है कश्मीरी? बिल्कुल, कश्मीरी भी और इंग्लिश भी दोनों। जैसे मेरी फैक्ट्री पे यहाँ 2 विलो यूज़र है, कश्मीर और इंग्लिश दोनों, वहाँ पे भी यूज़ होता है। बट ये चीज़ से आपको कम्पीट करना होता है और उसमें कई सारी चीज़ें मायने रखती हैं, जैसे सस्ता लेबर, चीप लेबर और भी सारे कई सारे।
तो अब मेरा सवाल मैं फिर से दोहराता हूँ, जैसे अगर हम मार्केट को कंपेयर करते हैं, जैसे मेरठ में बैट बन रहे हैं, वहाँ पे भी इंडस्ट्री है और यहाँ पे कश्मीर में भी है, तो कई सारे फैक्टर्स काम करते हैं। जब बैट की कॉस्ट की बात करते हैं ना, तो कई सारे फैक्टर काम करते हैं। जैसे आपके लिए एक फैक्टर पॉजिटिव ये है, रॉ मटेरियल यहाँ पर आपको, फिर बात आती है लेबर की बात आती है। लेबर की बात आती है तो इस केस में मेरठ वालों को अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे ट्रेनिंग्स वगैरह जो है वो दी जाती है। यहाँ पे कोई ट्रेनिंग वगैरह नहीं है। नाउ वी हैव टू सर्च कि हमारे पास जो है मेकर है वो हमें खुद ढूंढना पड़ता है, खुद एक क्वालिटी बैट मेकर ढूंढना पड़ता है, उसको यहाँ लाना है। अब मान लो अगर कश्मीर को किसी बैट को बनाने में 20 या 50 वॉट एवर द अमाउंट मिलता है, अगर हम ज़्यादा बढ़ा के ना दें, हमारे पास क्यों आएगा बंदा घर छोड़ के, राइट? तो वो चीज़ हमें लेबर की जो कॉस्टिंग है वो थोड़ी ज़्यादा पड़ जाती है। अब अगर यही चीज़ है, अगर हम प्रॉपर ट्रेनिंग्स वगैरह यहाँ पे प्रोवाइड कर लेते हैं, हमारा यूथ इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। मान लो मेरी फैक्ट्री पे अभी 15-20 एम्प्लॉइज़ बाहर के हैं, ठीक है, तो ये जॉब यहाँ लोकल बंदा भी कर सकता था। बट द रीज़न इज वी डोंट प्रोवाइड द प्रॉपर ट्रेनिंग्स। अगर गवर्नमेंट यहाँ पे ट्रेनिंग, मैंने नीचे लोगों से जब मैं बात कर रहा था तो ज़्यादातर वो बाहर के हैं, यूपी के हैं, यहाँ के लोकल मुझे कमी दिखी। एग्जैक्टली मेरी फैक्ट्री में अगर आप देखेंगे ज़्यादातर लोग बाहर के, कितने लोग काम करते हैं? मोर देन 20 एम्प्लॉयज़ यहाँ पे, और ज़्यादातर बाहर के? ज़्यादा बाहर के, 90% बाहर के, 90% बाहर के। अभी वाली जो गवर्नमेंट है, जो एलजी है, उससे कुछ उम्मीदें हैं? आप उनकी अप्रोच किया आपने उनको आपके आइडियाज़ के साथ? सी एज ऑफ नाउ विद डेलीगेशन हमने अप्रोच नहीं किया, बट येस वी आर वर्किंग ऑन इट। मे बी इन फ्यूचर वी विल गो एंड वी विल डिस्कस द थिंग्स। पहले तो हमारा एक विल्लो का मेन मसला है, क्योंकि डे बाई डे फार्मर जो है विल्लो को कम लगा रहे हैं और पॉपुलर को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि एट द एंड हर किसी को पैसा से मतलब होता है। एक फार्मर जब बेचारा लगाता है वो कहता है यार मुझे जब रिटर्न मिलेगा, जिस चीज़ से बेटर मिलेगा तो वही मैं लगाऊंगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट इसमें क्या करती है, इसका वैल्यू बढ़ाती है, एक फार्मर को भी पता चल जाता है अगर मैं ये चीज़ कल्टीवेट करूँ कल को मुझे अच्छा पैसा मिलेगा, वो भी इस चीज़ में आके विल्लो लगा लेता। गवर्नमेंट से हमारी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि एक तो विल्लो पे फोकस किया जाएगा, क्वालिटी विल्लो को यहाँ पे हमें कल्टीवेट करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम है। नंबर 1। नंबर 2, जो विल्लो प्रोसेसिंग के लिए हमें स्टॉक पूरे साल रखना पड़ता है, we need to come up with the technology. We have a cluster here which is not functional, that needs to be made functional so that the willow can be processed within months. जहाँ पे हमें 1 साल लगता है वो 2 महीने में आपका willow प्रोसेस के लिए तैयार हो जाएगा। ये भी एक स्टेप है। और जो इसके अलावा मैंने आपको इससे पहले डिस्कशन में बताया, जीएसटी काफ़ी परेशान कर रहा है लोगों को। 205 से यूनिट 155 आ गए, तो आप समझ सकते हैं कि instead of increasing the business or the number of units, it is day by day decreasing. Now government needs to think about it. अगर हमारी इंडस्ट्री में 10,000 20,000 लोग वाबस्ता हैं, यूनिट्स कम क्यों हो रहे हैं, जीएसटी रेट ज़्यादा है, लोगों को दिक्कतें आ रही है, तो it needs to be taken into the consideration. और इसके अलावा एक और चीज़ आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बड़ा इशू है यहाँ पे। बहुत कम लाइट रहती है। कितने घंटे लाइट आती है? 24 घंटे? मुझे लगता है हाफ आवर से भी कम आती है। रात को अगर इलेक्ट्रिसिटी रहती भी है, वो किस काम की है? रात को यहाँ काम कर नहीं सकते, रात को बंद है। मैं सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे की बात करूँ तो कितने घंटे आती है? आई थिंक हार्डली 4-5 घंटे। 4-5 इंटरेस्ट में कम होती है या? यूजुअली दिक्कत है, बट यस इस चीज़ पे काम हो रहा है। इंडस्ट्रियल एरिया अभी ये दिया गया है, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि अच्छी इलेक्ट्रिसिटी मिल जाए। बाकी हर किसी फैक्ट्री ने, जैसे मैंने नीचे जनसेट लगाया हुआ है, तो इलेक्ट्रिसिटी खुद से ही मैनेज करनी पड़ रही है। जब ग्राउंड पर जाकर आप लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, तो कई तरह के आइडियाज़ मिलते हैं। और सरकार जब डेवलपमेंट की बात करती है तो मुझे लगता है सरकार को भी इस तरह के आइडियाज़ जो इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं उन लोगों के आइडियाज़ सुनने चाहिए। और शायद उम्मीद है कि कश्मीर की बैट इंडस्ट्री अब इससे भी बेहतर करेगी।